हेरे तरा तरा देव मोदी का जतरा हेरे कोई मरे काल हेरे एक दिन मरना देवा तब ही को चोरी में जाए हेरे मरदा मरता है देवा रंग छत्र में चल चल देवा जंगल को चल देवा जब जंगल को अब कीना अब के अरे बदनामी है चाचा भतीजा में इतना मेल है, इतना प्रेम है। आज चाचा भतीजा को मैं प्रेम नहीं जोड़ा लूँ तो मैं जोड़ा। हेलो 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 चांद कब यहाँ से आप कहाँ चला तेरा करवट जहाँ पर इंदर कुमार पढ़ रहा है और उनका सीधा पढ़ा कर यहाँ लाऊंगा और चाचा भतीजा को रिश्ता तोड़ा दूंगा। अरे सूर्य का पैर बादल लारे और बादल का पैर लगे ना पिया इसी स्कूल में इंदर कुमार है, जरा मैं आवाज देता हूँ। ये स्कूल में पढ़े को अब स्कूल में
बोलिए। क्या ये पढ़ाई वढ़ाई चलता? आपका कोर्स बहुत अच्छा चल रहा है। अच्छा अच्छा। हाँ। खाना पीना कैसे चलता है? दादाजी, हाँ जब चाचा जी हमारा नाम लिखवाने के लिए स्कूल में आए थे, हाँ तो 3 महीने का राशन पानी दे करके गए थे। हाँ और ये चौथा महीना चल रहा है, हाँ। और अभी तक राशन पानी नहीं राशन पानी आए हैं, नहीं चाचा जी आए हैं। क्या तुम्हें राजबाबा का मालूम है? क्या? अरे बम फट गया, बम क्या हो गया? बम गिर गया, बम। ए दादाजी, हम सही करते, राजबाबा ध्वंस हो गया दरबार। दादाजी जबान संभाल करके बोलिए। आज सुनिए ना, पहले ये बताओ, पहले राजा कौन था? तुम्हारे पिता था। बिल्कुल। अब जाकर देखो कौन काम किया है। अब क्या हुआ है? अरे बेटे मेरा गाड़ी से घींच कर कौन काम किया? गाड़ी उतार कर नीचे बैठा दिया। अच्छा, अपना गाड़ी पर बैठे। चाचा जी ने पिताजी के साथ ऐसा किया? हाँ। अरे बेटे, अरे बात सुन, और माँ जो है ना, गाँव बार गोबर छिटा लेकर बीच में घूमता है, एकदम भिखमंगनी कलर हो गया तुम्हारे को। अच्छा, हाँ ठीक है दादाजी। हाँ अगर ये बात सच है, हाँ, तो आप अपना बेटा लगा करके कसम खाइए। अरे सच है बेटे। दादाजी, हमको पता है कि जब तक आप चुगली नहीं करें तो आपका बेटा दाना पानी पचता नहीं है। अच्छा, और आप अवेचन लगा करके कसम खाइए, और हमारे दिल में विश्वास हो जाएंगे, और हम आज के लिए सोच लेंगे। हम झूठ बोले थे ना, हाँ, तो हारमोनियम मार देते और झूठ दिखाते। सही से बोलिए। हम झूठ बोले तो शाबाश, ठीक है ना? आप मुझे पूरा विश्वास हो गया, आप मेरा विश्वास सुन लीजिए। हेलो, यहाँ से चलेगा, अरे उसको मालूम कब तोड़ना कैसा है? कैसा? वहाँ रहेगा बैठा हुआ, जगह पर निकलेगा। अच्छा, अब वो गाड़ी पर रहेगा। अच्छा, हम भी रहेंगे। हाँ, सब एक बार प्रणाम करना है, अच्छा, उसको प्रणाम नहीं करना है। अच्छा, हमको 14 बार प्रणाम करना। अच्छा, हाँ, समझे ना? ठीक है, ठीक है। अरे करवी 14 बार प्रणाम। बिल्कुल बिल्कुल करेंगे। हाँ, अच्छा, तू या तो हम जाए छियो? नहीं नहीं, हमारा गांव में काम थे, हम जा रहे हैं। हाँ ठीक है। हेलो 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 हेलो, ठीक है दादा, ठीक है, जय जय।
बबुआ रे सुनला और हारा दा बुरजा लियत खबर बाबू रे हाय रे महामती जल्दी से लिया बाबू समझा हम जल्दी से आवे दुलारा हरे समझा जल्दी बनो अलहद अरादर पकड़ा रहिया हो अब दरबार को आशीर्वाद आला से एक बात सोच कर आए हैं। क्या? कुछ राजनीतिक सीखना होगा। एक बात कही आला से, अब तो बात बहुत हो चुका है, लेकिन आप राजनीतिक इतना सीखे, राज चलाए हैं, प्रजातंत्र को चलाए। ये बात तो सच है, लेकिन रुद्र सिंह जन्म के सब दिन एकदम खतरनाक आदमी रह गया, उसके पास में कोई बुद्धि ज्ञान नहीं। ये बात तो सच है मामू जी। हाँ, क्या आपका कहना है कि आप बहुत दिनों से राज चलाए हैं? हाँ, हाँ। तो क्या रुदल सिंह को राज चलाने के लिए सिखाना चाहिए? माँ 8 दिन के लिए उसको राज चलाने के लिए दीजिए और सिखा दीजिए, क्योंकि शांति हो जाएगा। कितना तोला लूटा, कितना खून का चल, सब पाप जो है ना उसका खत्म हो जाएगा। ठीक है मामू जी। हाँ, अगर आपकी इच्छा है, मैं भी इससे पहले सोच रहा था हाँ। कि किस तरह मैं रुदल सिंह को राज चलाने के लिए सिखाऊंगा। क्योंकि इसलिए कि जब मैं राज गद्दी पर हूँ अभी, तो मुझे कहीं घूमने का मौका नहीं मौका मिलता। नहीं मिलता। तो इसलिए रुदल सिंह को 8 रोज के लिए मैं हाँ। राजगद्दी पर बैठा करके हाँ। और मैं कोई तीर्थ धाम हाँ, एक बार घूम करके आ जाऊं। शाबाश, यही मैं सोच रहा हूँ। तो ठीक है मामू जी, अगर आप कहते हैं तो मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ। हाँ, लेकिन एक बात और है, क्या? दिन तो आज ही अच्छा है। हाँ, आज ये होना चाहिए। तो ठीक है, आप अगर कहते हैं तो ठीक है, मैं तैयार। हमको तो आज ये होना चाहिए, बोलाइए। तो ठीक है, अब ये हो जाएगा। हाँ, उतना देर अच्छा नहीं होता। अरे 1 घंटा नहीं, 2 घंटा या 8 दिन राजनीतिक तो सीख लेगा ना। हाँ हाँ, अभी मैं जिंदा हूँ तो उसको हाँ, बैठा करके समझा बुझा करके मैं उसको सिखा दूंगा। हाँ। अगर हो सकता है कहीं मैं गुजर गया तो राज चलाने वाला मोहम्मद किला में कोई नहीं कोई रहेगा। नहीं रहेगा। तो ठीक है, मैं बुलाता हूँ। ठीक है। बबुआ रे सुन ले, रुदल रे जीविता, एक बेर मूल काता भैया रे, अक्का रे
हारूदर सिंह, भाई साहब ऐसे खान माई का लालजोदा पैदा लिया जो आप पर चढ़ाई किया। भाई साहब आपने मुझे इस दरबार में बुलाए हैं। अरे रुदल सिंह, हाँ भाई साहब। कौन नहीं जानता है एकावनों किला में जो कि रुदल सिंह के बढ़ करके वीर बलवान पूरे एकावनों किला में नहीं है। हाँ हाँ देखो रुदल सिंह कोई चढ़ाई नहीं किया है, नो कोई बात है। मैं तुम्हें इसलिए मंगाया हूँ। किस लिए भाई साहब? रुदल सिंह, हाँ तुम्हें एक बात कहना चाहता हूँ। ठीक है, जो भी कहना है कहिए। मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ कि जिस दिन से मैं इस महुआ किला राज में राजगद्दी पर बैठा हूँ, हाँ तो आज तक मैं किसी तीर्थ धाम कहीं नहीं गए हैं। हाँ हाँ तो मैं सोचता हूँ कि तुम सिर्फ एक हफ्ता के लिए राजगद्दी को संभाल लो। क्या? हाँ बाबू, एक हफ्ता के लिए तुम राजगद्दी को संभाल लो, ताकि मैं कोई तीर्थ यात्रा करके फिर वापस आऊंगा, फिर मैं तुमको आजाद छोड़ दूंगा, मैं राजगद्दी संभाल लूंगा। नहीं नहीं भाई साहब, जब तक ये आप इस राज मोहब्बा में है, मैं राजगद्दी पर कदापि नहीं बैठूंगा भाई साहब। ऐसा मत कहो रुदल सिंह। नहीं नहीं भाई साहब। अगर मैं अभी हूं तो मैं तुम्हें चलाने का तरीका बता दूंगा। नहीं नहीं हो सकता है कहीं मैं गुजर गया तो तुम्हें वो तरीका पता रहेगा कि राज कैसे चलता है, क्योंकि एकावनों की लगत छतरी जानता है कि रुदल सिंह जंगल का शेर है, जंगल का बादशाह है, जंगल का राजा है। महीनों में 29 दिन जंगल में रहता है, एक दिन मात्र घर पर रहता है। भाई साहब, आपका कहना सही है। अगर आपको रहते हुए इस राजमहल में अगर मैं राजगद्दी पर बैठ गया तो इस संसार का लोग मुझ पर हंसेगा कि रुदल सिंह कैसा निर्दयी है कि अपने भाई को राजगद्दी से उतार करके खुद राजगद्दी पर बैठ गया है। भाई साहब, यह काम मुझसे होने वाला नहीं है। देखो ऐसा कुछ नहीं है। अरे मैं तुम्हें बैठाता हूँ प्यार से, मैं तुम्हें चलाने का तरीका बताऊंगा, तो आदमी क्या सोचेंगे? यहाँ कोई भाई जबरदस्ती थोड़ी हो रहा है। तो ठीक है भाई साहब, अगर आपका यही इच्छा है तो मैं सिर्फ 8 रोज के लिए बैठूंगा। ठीक है, उसके बाद मुझसे राजगद्दी चलने वाला नहीं है। मैं जब वापस आ जाऊंगा तो फिर तुम्हें आजाद कर दूंगा, मैं गद्दी को संभाल लूंगा। ठीक है। ठीक है। माइया के सुनले दुर्गा गे तोहरे भरोसा जगदामा के बैठी का आती पर रही है गेस गीता देवी दुर्गा आगे बढ़ रही है गेस सहिता के देवता की नामो
मामू जी, हाँ क्या आप भी आ गए? अरे हमको वैसे ही घूमते फिरते आ गया। मैं तो देखता हूँ बहुत सुंदर, बहुत अच्छा कमाल। अच्छा, हमको खबर नहीं देना चाहिए ना, हम कितना खुश रहते। मामू जी, हाँ यह तो भैया का इच्छा था, इसलिए करके मैं बैठा हूँ। ठीक है, अगर आ गए हैं तो बैठिए। अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बहुत सुंदर। चले बौरहवा निकले बबुआन, चले बौरहवा हो चल बलराम, चले माता सुन ले तू दुर्गा माय, बवदा ही ना तू अब हमारा पर, माता सुन ले दुर्गा माय, बवदा ही ना। प्रणाम प्रणाम पिताजी। 11, 12, 13, 14। देखिए, जिस दरबार में मेरे मामा जैसा ईमानदार आदमी रहेगा, उस दरबार का यही नतीजा होगा। अरे की बने रे, की करे, की बने प्रणाम करने के लिए देते। प्रणाम प्रणाम पिताजी। प्रणाम प्रणाम दादाजी। फिर भूला गए। अरे चाचा प्रणाम कर लो। देरी देरी बर जई रही भैया जी जाई, बेरी बेरी बर जई रही है, मैं भैया जी सबके प्रणाम के चाचा में भूला जाए छे रे। तोरा पोस्ट पात के तेर तक जवान कर को हिला फिर करते हो वाह चल फिर से प्रणाम चलो। मामू जी, हाँ क्या हो रहा है दरबार में? क्या हुआ? सबको प्रणाम क्या और चाचा को प्रणाम नहीं किया, ऐसे बेवकूफ लड़का। आप लोग दरवाजे को खाली कर दीजिए, उसके बाद हम प्रणाम कर लेंगे। सब किसको प्रणाम कीजिए?
नारा सिंह अच्छा, इसका अभी समझ सुना ले तू। इसका कहना क्या मामू जी? हाँ, हम और तुम हो इसलिए उसको शर्म होता है। क्या इधर का कहना है कि आप नहीं कहता है हम दोनों आदमी यहाँ से चले जाइए तो मैं चाचा को प्रणाम कर लूंगा। यही बात है आला सिंह, इसका शर्म होता है। हम हैं, अरे आप हैं, अब जगह पर नहीं था, उसको शर्म होता प्रणाम करते, तो कहता सभी अभी चले जाओ प्रणाम। क्या सभी अभी चले जाएंगे? प्रणाम क्या ले चाचा। ठीक है। ये रे